दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपसे एक ऐसी खबर पर बात करने के लिए आया हूं जो बासी हो चुकी है। आप कहेंगे कि बासी खबर में क्या बात हो सकती है। दरअसल कुछ अंदरूनी जो चीजें हैं उस पर बात करना चाहता हूं। वो खबर है मुकेश अंबानी के श्रीमती सोनिया गांधी से मिलने की। मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी की शादी है और शादी का न्योता देने के लिए ही उन्होंने 10 जनपद से संपर्क किया होगा। मैं जिस बात को यहां डिकोड करना चाहता हूं कि 10 साल के बाद इस बीच में मुकेश अंबानी के 2 बच्चों की शादी हो चुकी है, लेकिन कभी भी 10 जनपद को उन्होंने न्योता नहीं दिया। और ये भी एक खबर है जिसका विश्लेषण होना चाहिए कि सोनिया गांधी ने मिलने के लिए जब समय दिया होगा तो साधारण ढंग से नहीं दिया होगा। यानी ऐसा नहीं है कि किसी ने कहा कि भाई हम बेटे का शादी का कार्ड देना चाहते हैं तो उन्होंने कहा वेलकम। ये नहीं है। राजनीति में हर कदम राजनीतिक होता है। तो चर्चा इस बात की मैं करना चाहता हूं कि मुकेश अंबानी साहब अचानक 10 जनपद कैसे पहुंचते हैं, क्यों पहुंचते हैं? क्योंकि राहुल गांधी पिछले कम से कम 5 साल से तो जो हमला बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी पर, उसमें मुकेश अंबानी पर भी हमला होता है। हमारे दो की सरकार और वो अमित शाह, नरेंद्र मोदी और हमारे दो मतलब अंबानी और अडानी पर ज्यादा हमले राहुल गांधी ने किए। उसकी वजह उनके हवाई जहाज में बैठ कर के आना, दोस्ती को सरेआम करना और अडानी की संपत्ति जितनी तेजी से बढ़ी, ऑब्वियस है कि नरेंद्र मोदी के बिना सहयोग की नहीं हो सकती थी। जो तमाम सार्वजनिक संस्थाएं, कंपनियां थीं, वो अडानी साहब को चली गईं। कोयला से लेकर के और बिजली घर तक, एयरपोर्ट से लेकर के रेलवे स्टेशन तक सब अडानी साहब के हाथ में चले गए। और अडानी साहब भारत के नंबर 1 के अरबपति बन गए थे, दुनिया के तीसरे नंबर के अरबपति हो गए थे। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई वगैरह वगैरह। और ऐसे लग रहा था कि जो गुजराती लॉबी है पूरी, जिसमें 2 और 2 4 हैं, वो कभी 10 जनपद के साथ इस तरह से कंफर्ट नहीं हो पाएंगे। लेकिन मुकेश अंबानी अचानक समय लेते हैं, 10 जनपद पहुंचते हैं। और ये भी है कि 10 जनपद में ही राहुल गांधी रहते हैं, मां के साथ रहते हैं। तो राहुल गांधी से भी मुलाकात होनी थी। लेकिन जिस समय मुकेश अंबानी 10 जनपद पहुंचते हैं, उस समय राहुल गांधी 10 जनपद से निकल करके किसी और से मिलने के लिए चले जाते हैं। वो कौन लोग हैं, किससे मिलने के लिए गए थे राहुल गांधी, इस पर भी मैं बात करूंगा। तो पहले इस पर आता हूं कि मुकेश अंबानी 10 साल के बाद क्यों टर्न करते हैं 10 जनपद की तरफ। क्या ये फैसला केवल शादी का कार्ड देने का है, और क्या ये इंडिविजुअल फैसला है कि साहब मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी ने तय किया कि साहब कहां कहां न्योता देना है, चले जाइए, और 10 जनपद ने भी कह दिया कि आइए वेलकम? ऐसा नहीं होता है। दरअसल मुकेश अंबानी का रिलायंस बोर्ड का यह फैसला होगा कि आपको जाना चाहिए जहां 10 साल आप नहीं गए। और फिर जब उन्होंने संपर्क किया होगा 10 जनपद से, तो ऑब्वियस है कि वहां से भी यह फैसला हुआ होगा कि हां बुलाना चाहिए, मिल करके देखना है कि क्या बातचीत क्या होती है। और जब एक इंडस्ट्रियलिस्ट इतना बड़ा और एक देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी की सबसे सीनियर लीडर, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुकी हैं लंबे समय तक, उनके साथ मुलाकात, और वहीं पर उस पार्टी के ही नहीं बल्कि आज देश के सबसे लोकप्रिय नेता राहुल गांधी, जिनके बेटे हों, जहां रहते हों, साहब उनसे मुलाकात हो, तो ये फैसले दोनों तरफ से, रिलायंस बोर्ड ने ही फैसला किया होगा कि नहीं मुकेश अंबानी को जाना चाहिए, क्योंकि परिस्थितियां चेंज हो रही हैं।
और ये सिर्फ 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे का नहीं है कि साहब 240 पर अटक गए नरेंद्र मोदी इसलिए, या कांग्रेस पार्टी 99 पर आ गई। इसमें एक कारण है, लेकिन दूसरा कारण जो देख पा रहा है रिलायंस ग्रुप, उसके जो बोर्ड के लोग हैं, और रिलायंस के जो बोर्ड में लोग होते हैं वो रिटायर्ड आईएएस, बहुत सारे सेक्रेटरी स्तर के लोग होते हैं जो कभी दिखते नहीं है, अदृश्य होते हैं, लेकिन वो बताते हैं कि मिजाज क्या है और चीजें बदल रही हैं तो कैसे बदल रही हैं। इसका मतलब है कि नरेंद्र मोदी का ऑरा खत्म हो रहा है। इसका मतलब यह भी है कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी का ऑरा मजबूत हो रहा है। और अब नरेंद्र मोदी या अमित शाह ने जो कहा था ना कि 50 साल हम राज करेंगे, वो खत्म हो चुका है। जब रिलायंस बोर्ड और मुकेश अंबानी ये देख पा रहे हैं कि नहीं साहब अब तो 10 जनपद की तरफ चला जाना चाहिए, तो ये फैसला नरेंद्र मोदी के उतार की वजह से आया है, एक बिल्कुल निश्चित बात। दूसरी बात कि कांग्रेस पार्टी ने क्यों वेलकम किया, सोनिया गांधी क्यों मिली। राजनीति में जो हालत आज कांग्रेस पार्टी के है, उसके पास फंड नहीं है, उसके अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं। जाहिर तौर पर जरूरत होती है इंडस्ट्रियलिस्ट की, लेकिन कितनी जरूरत और कितनी मदद लेनी है और कितने दायरे पर रखना है, ये कांग्रेस पार्टी जैसी संगठन को बखूबी आता है। और सोनिया गांधी ने मिलने के लिए उनको सहमति दी, वो आए, न्योता भी दिया, लेकिन जो शख्स पिछले 5-6 साल से लगातार हम दो हमारे दो पर हमला कर रहा है, वो मुकेश अंबानी से क्यों कर मिलेगा। तो राहुल गांधी वहां से निकल करके चले जाते हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, उन लोगों से मिलने के लिए जिन पर खतरा निजीकरण का है, रेलवे पर खतरा निजीकरण का है। और निजीकरण जब होना है तो ऑब्वियस है कि इन्हीं 2-3 कंपनियों को फायदा मिलना है। लोकोमोटिव ड्राइवर से मिलते हैं, वो वहां के जो रेलवे के कर्मचारी हैं उनसे मिलते हैं, उनकी परेशानियां देखते हैं, जो एक्सीडेंट हो रहे हैं रेलवे में उसको लेकर के बातचीत करते हैं। ये जो मैसेज था वो मैसेज सीधे तौर पर आईना था अंबानी और अडानियों के लिए, नंबर 1। नंबर 2 बात, जिसे कांग्रेस पार्टी ने एक तरह से कहे कि गच्चा दे दिया, वो था कि सोनिया गांधी मिलती हैं, न्योता स्वीकार करती हैं, लेकिन ठीक दूसरे दिन कांग्रेस पार्टी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुद्दा आता है टेलीकॉम का, मोबाइल नेटवर्क। और इसके बारे में कांग्रेस पार्टी ये आरोप लगाती है नरेंद्र मोदी की सरकार पर कि केवल 2-3 कंपनियों के हाथ में ही यह पूरा दूरसंचार का तंत्र आ गया है और वो मनमाने तरीके से रेट बढ़ा रहे हैं। इसी बीच में रिलायंस ने बहुत तेजी से रेट बढ़ाए अपने। कुछ लोग तो केवल इसको मजाक में ये कह रहे हैं कि साहब बेटे की शादी है तो खर्चा यहां से निकाल रहे हैं, आपके पॉकेट से निकाल रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जो सीधा हमला किया कि एक तो पहले निजीकरण कहां पहुंच गया कि जो तमाम कंपनियां थीं उनसे हट करके बीएसएनएल को आपने खत्म कर दिया। जियो का उद्घाटन करने के लिए नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। मुकेश अंबानी के साथ जो गलबहियां हैं, जो दोस्ती है, जो फायदा पहुंचाने का जो पूरा तंत्र है, वो कहां तक पहुंच गया कि मुकेश अंबानी ने अपने रेट बढ़ा दिए। और इसका सीधा असर किस पर पड़ना है, मार किसके जेब पर पड़नी है, उपभोक्ता पर, गरीब पर, मिडिल क्लास पर, लोअर मिडिल क्लास पर, जिसको आपने हैबिचुअल बना दिया पहले फ्री सिम बांट करके, और अब आपने रेट बढ़ा दिया। तो कांग्रेस पार्टी ने सीधा हमला किया कि यह चीज नहीं चलेगी। यानी मुकेश अंबानी जो सोच करके आए थे, या ये मुकेश अंबानी ने यह सोचा होगा कि अब मोदी जी का ऑरा खत्म हो रहा है तो कांग्रेस पार्टी के साथ थोड़ा पेंग बढ़ाई जाए, थोड़ी नजदीकियां बढ़ाई जाएं, दूरियां खत्म की जाएं और थोड़ा मिजाज बदला जाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने दूसरे दिन ही मुकेश अंबानी जैसे तमाम उद्योगपतियों को, जो
उनको औकात बता दी कि नहीं, हमारा एजेंडा ये है, हम उसमें। और इसकी मैं कई बार चर्चा कर चुका हूं कि राहुल गांधी इस बात को लेकर के कतई मुतमईन है कि जो निजीकरण चला 20 साल तक, उस निजीकरण की अपनी एक सीमा थी और वो उस सीमा को क्रॉस कर चुका है। अब हमें थोड़ा सा यू टर्न लेना होगा, समाजवादी मूल्यों, विचारधारा और कार्यनीतियों की तरफ बढ़ना होगा, जहां गरीबों, मजदूरों, किसानों, इन सब के वेलफेयर के लिए सरकार काम करेगी। सरकार अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ेगी, बल्कि जो चीजें हो चुकी हैं उसको भी दुरुस्त करने की कोशिश करेगी। और मुकेश अंबानी के मिलने के बावजूद अगर टेलीकॉम इंडस्ट्री पर यह हमला किया है कांग्रेस पार्टी ने, तो बहुत सोची समझी रणनीति के तहत किया है, यह बताने के लिए कि मिले जरूर हैं, हम मुलाकात की है, न्योता भी स्वीकार किया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम नम्र हो जाएंगे, हम नरम पड़ जाएंगे इस पर। और मुकेश अंबानी अपना जो फायदा कर रहे हैं, जो रेट बढ़ा दिए उन्होंने लोगों की बातचीत के, एसएमएस के, मोबाइल की आदत डलवा के, उपभोक्ता की जेब कटेगी, इस पर कांग्रेस पार्टी नरम नहीं होने जा रही है, ये सीधा मैसेज दे दिया। और राहुल गांधी ने तो मुलाकात ही नहीं की। ये वो दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी एक उचित दूरी बना करके, मतलब मिलेंगे भी लेकिन तुम्हें आईना भी दिखाते रहेंगे। और मुकेश अंबानी का मिलना एक मजबूरी जो ये बताती है कि अब नरेंद्र मोदी की पारी खत्म हो रही है और कांग्रेस पार्टी का विश्वास बढ़ रहा है लोगों के बीच में। इसी खुलासे के साथ आप आज के लिए बहुत शुक्रिया।